हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जिसको आप देखते ही तुरंत बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है और बेसन में मैं यहाँ पे एक बॉयल आलू कद्दूकस करके इस तरीके से डाल रही हूँ। तो जब आप इस रेसिपी को देखेंगे तो ना ही आपको मशीन की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई झंझट करने, ना कोई परेशानी, बस बिल्कुल समय भी नहीं लगेगा। कम समय में बनकर ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। जब आप कोई त्यौहार हो, फेस्टिवल हो या घर में कुछ नमकीन खाने का मन करे तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। झटपट बनने वाली है, तो आप बाज़ार से भी अच्छे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। तो आप जितना बेसन क्वांटिटी जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं इस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। तो नमक जैसा कि आप अपने टेस्ट और स्वाद के अनुसार डालें। तो जैसा कि होली आने वाली है तो आप होली पे भी बना सकते हैं, या फिर आप किसी भी फेस्टिवल में, दिवाली में बना सकते हैं। किसी भी फेस्टिवल में बनाकर ये नमकीन के तौर पर डेली में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, और अगर आप अजवाइन डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा चटपटा और तीखा बनाने के लिए मैं यहाँ पे लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाल दिया, नमक डाल दी, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी, और अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दीजिएगा। तो ये जब भी आप कुछ नमकीन खाने का घर पे मन हो तो आप इस तरीके से झटपट बनाइएगा। तो ये बेसन के सेव हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल देसी स्टाइल में बता रही हूँ, आपको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं, बस आप देसी तरीके से बहुत ही कम समय में आसान तरीके से झटपट बनाकर ये तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बना लीजिएगा। तो इसका घोल पतला नहीं बनाना है। तो अभी देखते हैं किस तरीके से बनाना है। तो बस आपको इस तरीके से बनाकर रख लीजिएगा घोल। इसका पतला घोल नहीं बनाना है, बस इस तरीके से गाढ़ा घोल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है, तो पैन को चढ़ा दीजिएगा। और तो आपके पास इस तरीके से जैसे बूंदियाँ छाड़ते हैं, इस तरीके से अगर आपके पास हो तो इसका ले लीजिएगा, या फिर आपके पास जो छोटे छोटे होल वाली करछुल होती है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे बूंदी वगैरह निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको लिया है। तो मैं यहाँ पे आपको मशीन की भी ज़रूरत नहीं, आप सिंपल इस तरीके से इससे अच्छे से बना सकते हैं सेव। तो देखिएगा, तो ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे बनाना शुरू कर रही हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है और आराम से इसको बनाना है इस तरीके से। तो बस इस तरीके से आपको इसको खींच के इस तरीके से हाथों से, हथेलियों से आप इस तरीके से कर सकते हैं। सॉरी, हथेलियों से नहीं, फिंगर से इस तरीके से आप इसको खींच के इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही चटपटे, और आप इसको चाय के साथ ले लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो शाम या सुबह जिस समय आप चाय पिए तो आप सेव के साथ, नमकीन के साथ आप खा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। इतना अच्छा और ये नमकीन घर पर बन जाता है, ये आप यकीन नहीं मानेंगे। आप इस तरीके से जब बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, इतनी टेस्टी ये नमकीन बनकर तैयार होती है। सॉरी, सेव भी बोल सकते हैं, नमकीन भी बोल सकते हैं, सेव की नमकीन। तो जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो मैं तो ये बनाती हूँ बेसन के सेव इस तरीके से। तो इसमें टाइम कम लगता है और आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिएगा, तो इनको अच्छे से तेल में इनको पका लीजिएगा और इसके बाद इसको निकाल लीजिएगा। तो और भी इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिएगा, कुछ इस तरीके से हो चुके हैं। तो इस तरीके से पक जाएं, हल्के से लाल हो जाएं, और इसके बाद आप इनको निकाल लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे और भी इसी तरीके से निकाल लेती हूँ। तो बहुत ही ये तरीका आसान है और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये तरीका। ये देखिएगा, तो चलिए बन जाते हैं, इसके बाद मिलते हैं।
तो इनको भी अच्छे से तेल में पका लीजिएगा और इसके बाद इनको भी लाल होने के बाद इनको भी निकाल कर रख लीजिएगा। तो झटपट ये बेसन के सेव बनकर तैयार हो जाएंगे आपके। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं, इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर सेव तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक जो आलू डाला हुआ था, इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाले, एक आलू को मैंने यहाँ पे डाला हुआ था, तो ये देखिएगा। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो चलिए सभी सेव को इसी तरीके से निकाल लेते हैं। इसके बाद मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी सेव को निकाल लिया है, एक प्लेट में रख दिए हैं। तो सेव बनकर तैयार हो चुके हैं। तो देखा कितना आसान और सिंपल तरीका है। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और इसके बाद ही आप जो कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर तैयार होगी। तो ये देखिएगा बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इनको आप चाय के साथ ले सकते हैं। तो ये देखिएगा मैंने 2 प्लेटों में बनाए हुए हैं। तो आप इनको रख सकते हैं और रख कर खाइएगा। बहुत ही अच्छे टेस्टी कुरकुरे सेव घर पर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इनकी आवाज़ सुनिएगा, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मिलते रहेंगे नई नई और अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और चाय के साथ सेव का एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय।